की तरह से मैं काशिफ आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आइए हम लोग श्री रामचरितमानस के श्री राम के ध्यान देते हैं और आइए हम भजन और कीर्तन का अपना श्री रामचरितमानस का प्रारंभ करते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। गजानंद गणपति का हम आवाहन करते हैं। श्री गणपति हम लोग के जीवन में खुशियाँ और सफलता का संचार लाए और इसी संकल्प के साथ हम श्री राम की भक्ति में होने के लिए सज्ज हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं श्री रामचरितमानस का यह महत्वपूर्ण अध्याय, क्योंकि सुन लेने मात्र से आपके जन्म जन्म के कष्ट पूर्ण हो जाएंगे, हर लिए जाएंगे। ऐसे हैं हमारे श्री राम। पूजन की तैयारियां हमने प्रारंभ कर ली है। देखिए, धूप अगरबत्ती तो नहीं जलाना है, धूप जलाना है, आपको ध्यान दीजिए। और इसके बाद आपको जलाना है दीप एक। तो तेल का दीप मैं जलाता हूँ, शुद्ध सरसों के तेल का मैं दीप जलाता हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। एकदम ये बाती पकड़ ली तुरंत। ये बाती भी पकड़ ली, ज़्यादा संघर्ष नहीं होता है। तेल की बाती थोड़ा सा हाथ वाथ जलता है, कोई बात नहीं, इतना तो लगा है। आइए अब हम अपना धूप जलाते हैं। हालांकि धूप आप लोग अलग से जलाया करिए, माचिस से जला के मैं जला दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे सही तरीका है। इंडिविजुअल ही धूप को भी अलग से आप जलाए। मैं थोड़ा सा माचिस पतली वाली है और उसकी कीली जल्दी बुझ जाती है, इसीलिए मैं सीधे लौ से ही जलाती हूँ। थोड़ा सा धूप जला लीजिए और इसके बाद क्योंकि 2 दिन भारी बारिश और वर्षा के कारण मैं भीग गया था, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और मैं अपने पूजन कक्ष में उपस्थित हूँ तथा मैं हाथ जोड़कर ही 2 दिन इसी तरह पूजा पाठ में मंत्र जाप भी करता रहा। लेकिन नियमित आपका यह प्रारंभ होता रहेगा। जो हमारा संकल्प है श्री राम के चरणों में हम श्री रामचरितमानस का पाठ और साथ में ही देवी भगवती का भी स्तुति करते हैं। आइए हम श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। बालकांड पढ़ रहे, लेकिन पहले हम वंदना करेंगे। वर्णानामास्तंगानं रसानां छन्दसामप मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यं याभ्यां येनान पश्यन्तीं सिद्धाः शान्तस्मैस्तरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं माश्रिते वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दति। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित हो रहा है उनके मस्तक पर, जैसा कि आप जानते हैं। सीताराम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विसिद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो उद्धार स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहं रामवल्लभां मायावशवर्तिं विष्णुं ब्रह्मादिदेवासुराय तत्त्वादमृषावभाति सकलं रज्जो हाय ब्रह्माय प्रागमेवमेव हि भवाम्बो देस्ति सुतां वन्देऽहं तमदेशकारणपरं रामाखिमेशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मताय रामायणेतां कुटिन्तोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमात्नोति। एवं बालकांड का पाठ करते हैं। एक ऐसा प्रसंग था कि लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में कि बोले राम ही देई निहोरा बचौ विचार बंधु लघु तोरा और मलु मलिन तनु सुंदर कैसे विष रस भरा कनक घटु जैसे। सुन लक्ष्मण भी हसे बहुरी नयन तरेरे राम
और गुरु समीप गवने सकुची परिहरि बनी बाम। बररय बालक एक सुभाऊ, ए नहीं शांत विधि सौकाऊ। ते नाय कछु कार्य बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बररय और बालक का एक स्वभाव है कि संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं स्वयं श्री राम हूं। कृपा को पुपदु बंधावा गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहिए वेगी जेहि विधि सिजाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। इसलिए हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो करना हो, दास की तरह और दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। श्री रामचंद्र बोले श्री भगवान परशुराम से, का मुनि राम जाय ऋषि कैसे, आज हुआ न जतवा के कंठ कुठारुन दीना। तो मैं काहा को करी कीन्हा। परशुराम जी ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, और इसी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्त्र वही अवनि पर अवनि, सुनि कुठार गति घोर। परशु अछत देखाओ जियत, बैरी भूपा किशोर। भूप का मतलब नृप, नृप का मतलब राजा, किशोर का मतलब बालक। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, तो उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपूत को जीवित देख रहा हूं। कुठार कुंठित नृपघाती, भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ। मोरे हृदय त्रिपाकसी काऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जल जाती है। हाय, राजाओं का घातक किया कुठार भी कुंठित हो गया, कि विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी रही। याज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्री बिहस सिरनावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आप दया मुझे यह दुख सहा रही है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया, कहा कि आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं कि मानो फूल झड़ रहे। जाऊं पै कृपा जरहि मौनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हठी बालक हुएहु, इन्हा चाहत जड़ जमपुर गेहूं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है, तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा कि हे जनक, देख, ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर बनाना चाहता है, यमपुरी में निवास करना चाहता है। बेगी कराहो किन आखनियोटा, देखत छोट खोट नृपुढोटा। बिहस लखन कहाँ मन माही,
मूंदे आँख कतहु को नाही। इसकी शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा कि आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। यही पर एक बहुत अच्छा दोहा है कि परशुराम तब राम प्रति बोले उराति क्रोधु सांबसरासनु तोरी सठ करसी हमार प्रभु तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले कि अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमको ज्ञान सिखाता है। बंधु कहा एक कटु संपद तोरे, तू छल विनय करासी कर जोर। करु परितो मोर संग्रामा, नहीं छल कहाव रामा। तेरा ये भाई श्री राम तेरे ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय कर रहा है। श्री राम, या तो युद्ध में मेरा संतोष कर ले, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। तेरा नाम राम कहलाना तू छोड़ दे। ओ छल उतारी कारा हिस्सा मारो शिवद्रोही, बंधु सहित न तमारव तो ही मृगपाती बागा ही कुठार उठाए। मन मुझुका ही राम शिर नाय। राम जी ने हाथ जोड़ा, सिर नवाए, अरे श्री द्रोही, शिव के द्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर ले। परशुराम भगवान ने कहा नहीं तो भाई साहब तुझे मार डालूंगा मैं। श्री राम जी को कहा कि मैं तेरे भाई के सहित तुमको मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं, बातें कर रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुहन लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाव ये बड़ दोसु। तेरे जान सब बंदई काहू, वक्र चंद्र मही रसई न राहू। श्री रामचंद्र जी मन में ही कहा कि दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधाई में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं और टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं कसता है। तो टेढ़े आदमी को कोई नहीं करता, कोई परेशान नहीं करता, यही बात कही जा रही है। हम श्री राम के चरण कमलों में बारंबार नतमस्तक हैं और अब हम थोड़ा सा यहीं पर श्री देवी सिद्ध कुंजिका श्लोक का पाठ करेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। माता का यह पाठ विश्व में और पूरे ब्रह्मांड में बहुत ही कार्यकारी है। इसका चमत्कार आप स्वयं देख सकते हैं। आदि शक्तिभ्यो नमो नमः। ओम श्री दर्ग दर्गत्वे नमो नमः। सिद्धिकुंजिका श्रोता शिव उवाच देवी प्रक्षाप्य कुंजिका सत्तमोत्तमः। ये मंत्र प्रभावेन चंडी जापा शुभो भवेत्। न कवचम न अर्गला श्रोतम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम जनन्यासोचन वाचनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलाम लभेतम। अधिगहान्तरं देवी देवानाम अपदुर्लभम। गोपनीयं प्रार्थनेनां शरणरीव पार्वती। मारणं माहनं वश्यं स्तम्भनुच्चटादिकं। पाठमात्रेण संसिध्येतां कुंजिका श्रोतमत्ममाय। ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओं ग्लौं ओं क्लीं सा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल। ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हंसां लंचं फट् स्वाहा। नमस्ते पुण्याय नमस्ते मदवर्धिनी। नमः कैटिवहारिण्याय नमस्ते महिषामर्दिनी। नमस्ते संपन्न हंत्र च निशम्ब शतघातने। जागृता में महादेवी जपम सिद्धम करश्म में। हेंगार श्रेष्ठ रूपाय हेंगार प्रतिपालिका क्लिंगारी कामनिरपन्य बीज रूपे नमस्ते चामुंडा चंडघाती जयकारी बधाई।
वज्रचारदानितं नमस्ते मंत्ररूपिणीं धां धिं धिं जय पत्नीं पां बिंबं पागधेश्वरीं क्रां 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 कालिका देवी जय जय जन्म शिवं ग्रहं मंगार पुण्य जन 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 जन्नादिनी बम 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 भैरवी भद्रे भवान्यते नमो नमः अंकं चांटं तं पं यं शं वें दुं गं विं हं हां गाल गाल तोड़ा तोड़ा रत्नं कुरु कुरु स्वाहा